केवल एक बार ही डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है, यानी पी रोम में आप एक बार ही डाटा को। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रोम कितने तरह का हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रोम। आपको पता है कि टाइप्स ऑफ रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी, मतलब कि जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं वो होता है रीड ऑनली मेमोरी, मतलब रोम। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा ये जो रोम है वो कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं रोम के। तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि ये फुल फॉर्म इसका क्या है। अभी हम लोग सीखेंगे सिंपल सा कि फुल फॉर्म इसका क्या है। फर्स्ट है पी रोम, सेकेंड है ई पी रोम और थर्ड है ई पी आर रोम। तो ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है, सबसे पहले आते हैं तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट में पी रोम। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। इस तरह का जो रोम होता है वो कभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है दूसरे नंबर पे होता है ई पी रोम। तो ये क्या होता है? ई पी रोम का मतलब होता है, ई का मतलब होता है आप लोग का इरेजिबल। ई का मतलब होता है इरेजेबल। फिर आ जाएंगे हम लोग पी रोम को जो सेम होगा वो हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या होता है, ये चेंज हम लोग चेंज कर सकते हैं, रोम के मेमोरी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, बट डिफ़िकल्ट होता है। चेंज करना जो होता है इसको, ये डिफ़िकल्ट होता है। आगे हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद कि क्या होता है, क्यों होता है, डिफ़िकल्ट क्यों है। थर्ड में आता है आप लोग का ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ये जो 2 ई लगा दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या होता है, ये चेंज भी कर सकते हैं हम लोग एंड एडिट भी कर सकते हैं, और ये इजीली हो जाता है। तो ये 3 टाइप्स का जो रोम था वो क्या है, ये 3 टाइप्स का है। अब आगे जानते हैं इसको डिटेल में कि पी रोम में क्या डिफरेंस है, ई पी रोम में डिफरेंस क्या है, डबल ई पी रोम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पी रोम, फर्स्ट में हम लोग का पी रोम है। ये क्या होता है कि केवल एक बार ही डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है, यानी पी रोम में आप एक बार ही डाटा को इरेज कर सकते हैं या डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं, डाटा या प्रोग्राम को किसी को भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं। सेकंड में आता है आप लोग का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका क्या होता है यूज़? तो इसका यूज़ है दोस्तों कि डाटा और प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है। इसमें डाटा फर्स्ट में क्या था, इसमें हम लोग डाटा और प्रोग्राम को डिलीट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो सेकेंड टाइप्स का जो रोम है, इसमें हम लोग डाटा और प्रोग्राम दोनों को इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो इसमें हम लोग एक बार डाटा को इरेज किए, उसके बाद इसको अपडेट कर दिए, ये तो हो गया, चलो ये ई पी रोम है, समझ गए हम लोग। लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कैसे करते हैं, इसको इरेज कैसे करते हैं डाटा या प्रोग्राम को? तो इसमें पैराबैग्निक किरण, आपको पता होगा पैराबैग्निक किरण जो होता है उसी से हम लोग इसको इरेज करते हैं, यानी कि रोम पे जो ई पी रोम है उसमें पैराबैग्निक किरण होता है, वो 10 से 20 मिनट तक उसमें डाला जाता है, उसकी रोशनी में डाला जाता है। रोम को 10 से 20 मिनट डालने के बाद वो इरेजेबल हो जाता है।
तो इसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट ईपीरोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट पीरोम क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि ये पैराबैग्निक किरणों से इसको डिलीट किया जाता है, इसीलिए ईपीरोम का दूसरा नाम भी अल्ट्रा वायलेट ईरोम होता है। तो ये आप क्लियर हो जाइए। एसएससी या किसी में पूछा जा सकता है कि ईपीरोम का अल्टरनेटिव नेम क्या है, मतलब कि दूसरा नाम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि ये पैराबैग्निक किरणों से चेंज होता है, इसीलिए अल्ट्रा वायलेट ईपीरोम इसका नाम है, दूसरा नाम है। अब लास्ट में आता है थर्ड जो है हम लोग का लास्ट में है वो है ईपीरोम। इसका फुल फॉर्म आपको पता है। अब ये क्या होता है, तो ये आपके बायोस को जो होता है ना, बायोस इनपुट और आउटपुट सिस्टम, बायोस जो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ऑन किया जाता है, वो बायोस को क्या करता है, वो अपडेट करता है। यानी कि इसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। और ये ईपीरोम जो होता है स्पेशली बायोस में, जो रोम होता है उसमें बायोस इनपुट और आउटपुट डाटा का सिस्टम जो होता है वो स्टोर होता है। इसको हम लोग ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब कि जो कंपनी बनाया होगा आपका लैपटॉप या पीसी या उसका वो बोर्ड को, तो वो क्या करता है, वो अपडेट देता है। टाइम टू टाइम कुछ चेंज होता है तो उसको अपडेट देता है। तो आप इसको इरेजेबल भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, इसको अपडेट भी कर सकते हैं। कहाँ से? तो ऑनलाइन से। और इसको आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ रोम कितने तरह के होते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब